हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद और मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और प्रोडक्ट का नाम है डेथ बाय ऊद और ये किलर ऊद सीरीज़ में से है। और किलर ऊद सीरीज़ मेरे ख्याल से पेरिस कॉर्नर के जो बेस्ट फ्रेगरेंसेस हैं उनमें से एक है। तो आज हम रिव्यू करेंगे डेथ बाय ऊद और हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये परफ्यूम आपको मिलेगा इस तरह के एक बॉक्स में। ये सॉलिड बॉक्स है वाइट कलर का, साइड से कुछ नहीं मिलेगा। बैक पे आपको यहाँ मिलेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, टॉप पे लोगो पेरिस कॉर्नर का और फिर यहाँ फ्रंट पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा पेंटिंग टाइप का एक बैकग्राउंड मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा लोगो पेरिस कॉर्नर का गोल्ड में इम्बोस हुआ, फिर किलर ऊद द नेम ऑफ द लाइन और फिर यहाँ नीचे आपको परफ्यूम का नाम डेथ बाय ऊद लिखा मिलेगा। तो ये था इसका बॉक्स और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल एंड हियर वी गो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोतल इज़ अमेजिंग, इट्स वेरी हैवी। आपको नीचे बेस में एक बहुत मोटी ग्लास की बेस मिलेगी और उसके बाद ये बोतल फ्रॉस्टेड है और कैप मेटल का है, काफ़ी हैवी है। और यहाँ साइड पे आपको मिलेगा ये टसल, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं उर्दू में। और उसके अलावा साइड्स पे या बैक पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ ये लोगो और ये इम्पोज हुआ किलर ऊद आपको लिखा मिलेगा। बॉटम में एक सिंपल स्टिकर मिलेगा। किलर ऊद सीरीज की तमाम बॉटल्स जो हैं वो शेप में सेम हैं, सिर्फ कलर में और फिनिशिंग में आपको फ़र्क मिलेगा। अदरवाइज कैप और ये साइड पे ये जो टसल है ये और बॉटल्स की शेप आपको सेम मिलेगी। और आप अगर देखें तो सी द कलर ऑफ जूस, वेरी डार्क एम्बरी ब्राउन टोबैको लेदरी काइंड की आपको इसके अंदर एक इसका कलर मिलेगा। और आप इसके कलर को देख के ही समझ गए होंगे कि ये बड़ा डार्क, मैच्योर, मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग काइंड का ये फ्रेगरेंस है। तो चलिए ये थी प्रेजेंटेशन और अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो हमेशा की तरह आपको मैं नोट्स ब्रेकडाउन बताऊंगा। तो नोट्स ब्रेकडाउन में टॉप में मिलेगा आपको ग्रेप फ्रूट, लेवेंडर, आर्टिमिशिया। उसके बाद आपको मिलेगा मिड में टोबैको, स्पाइसेस और लेदर और फिर आपको इसकी बेस में ऊद, एम्बरग्रीस और डार्क वुड्स। ज़बरदस्त नोट्स, तमाम के तमाम नोट्स मेरे पसंदीदा हैं और इन नोट्स को आप देख के समझ गए होंगे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है ये, क्योंकि ये तमाम नोट्स जो हैं ये ज़्यादातर मैस्कुलिन मर्दाना परफ्यूम में इस तरह के नोट्स यूज़ होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू इसकी खुशबू का। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे और आप इमेजिन करें कि एक MMA का फाइटिंग रिंग है जिसके अंदर एक टोबैको की बोरी है और एक बोरी है स्पाइसेस की, और जो कि आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नॉकडाउन करने के लिए घूसे और लातें चल रही हैं। उनकी बॉडीज़ स्वेट कर रही हैं और इन्वायरमेंट इज़ टेंस एंड फुल ऑफ एक्शन। और उसके बाद ऊद वहाँ पे खड़ा है एज अ रेफरी और ऊद फुल ड्रंक है, इवन कि उसके कपड़ों पे भी शराब या लीकर उस पर सारी गिरी हुई है और उससे बेतहाशा आपको एक बूज की स्मेल आ रही है। और फिर एक बंदा है साइड में जिसने अपने हाथ में एक स्प्रे पकड़ा हुआ है और उस स्प्रे में मिक्सचर है या मिक्स है लेवेंडर का विद लिटिल बिट ऑफ सिट्रसिस और वो कंटिन्यूस हवा में स्प्रे करी जा रहा है एज अ एयर फ्रेशनर। और फिर लास्ट राउंड में जब टोबैको और स्पाइसेस आपस में एक दूसरे को मार मार के अपने फुल आखिरी हालात पे पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट उनकी हड्डियां पसलियाँ टूट चुकी हैं और ऊद खड़ा उनको देख रहा है। तो इस टाइप की कुछ इमेजिनेशन मेरे जहन में आई जब मैंने इसको स्मेल किया। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको इसकी ओपनिंग में एक बड़ी ही बूजी नोट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सा, और साथ हल्का सा आपको नोट मिलेगा ग्रेप फ्रूट का, जस्ट लाइक अ टच, जैसे सिर्फ एक ग्रेप फ्रूट का उसमें हल्का सा टच हो, मिक्स्ड विद लेवेंडर। लेवेंडर काफ़ी प्रोमिनेंट है और लेवेंडर एक तरीके से जैसे एक इस पूरे कंकोक्शन को, इस पूरी खुशबू को उसने कवर किया हुआ है। उसके बाद आपको इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोबैको और स्पाइसेस मिलेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद इसकी बेस में आपको मिलेगा ऊद और डार्क वुड्स। डार्क वुड्स की अगर खुशबू की बात करूँ तो आप यूँ समझ लें कि बहुत ही डार्क कलर की पुरानी लकड़ी जिस पे काफ़ी डस्ट जमी हो और उसके अंदर काफ़ी सेंधन आ गई हो, काफ़ी देर से गीली पड़ी हुई हो, जब आप उसको कट करें तो जो पुरानी लकड़ी की एक गीली सी और एक डस्टी सी
डार्क टाइप की जो इसके अंदर एक जिसकी खुशबू होती है उस टाइप की आपको इसकी बेस के अंदर स्मेल मिलेगी। और फिर उसके बाद ये परफ्यूम आपके ऊपर काफ़ी इवॉल्व करता रहता है, चेंज होता रहता है, और कुछ देर बाद ये थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और उसके बाद अपने टोटल ड्राई डाउन में ये एक स्वीट वुडी एरोमेटिक सेंट बन जाता है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, देखते हैं कि अगर ये परफ्यूम किसी मशहूर परफ्यूम का क्लोन या इम्प्रेशन या इंस्पायर्ड वर्जन है। तो डेफिनेटली यस, ये क्लोन है चौपाट के ऊद मलकी का। और अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी वेरी वेरी क्लोज, डैम क्लोज। और अगर बात करूँ क्वालिटी की तो टॉप नॉच। इसकी क्वालिटी को स्मेल करके आप बिल्कुल ये नहीं कह पाएंगे कि ओरिजिनल की थोड़ी डेप्थ और थी या उसकी क्वालिटी से बेटर थी। नो, दिस इज़ एन अमेजिंग क्वालिटी यू आर गेटिंग हियर। और परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस परफ्यूम से। 10 घंटे की सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देगा। मैंने इस परफ्यूम को काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया है और मैंने इसको टेस्ट ही 10 घंटे के लिए किया है। इसके ऊपर मैंने टेस्ट नहीं किया, फिर मैंने वो कपड़े चेंज कर दिए। लेकिन 10 घंटे के बाद भी जो इस परफ्यूम की स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये 10 घंटे से ज़्यादा चलेगा। लेकिन 10 घंटे तो सॉलिड आपको इससे मिलने वाले हैं। और अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 2.5 से 3 घंटे की सॉलिड अमेजिंग प्रोजेक्शन। तो ये थे इसका परफॉर्मेंस के बारे में। और अब बात करते हैं जेंडर की, कि ये ख़वातीन पे या मर्द हज़रात पे किन पे सूट करेगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही मैस्कुलिन सेंट है, लेकिन अगर ख़वातीन लगाना चाहें तो कोई उनको रोक नहीं सकता। मर्जी है हर किसी की, जेंट्स लेडीज़ कोई भी परफ्यूम लगाएं, इट डजेंट मैटर, बस उन पर सूट करना चाहिए या उनको पसंद आना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मर्दाना परफ्यूम है, लेडीज़ पे इतना सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर लेडी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको लगा सकती हैं, बशर्ते अगर वो इसको पुल ऑफ कर पाएँ। तो ये था इसके जेंडर के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो टीनेजर्स तो इसको हाथ भी मत लगाएं, इसके नज़दीक भी ना आएँ। जैसा कि आप इसके नोट्स ब्रेकडाउन से और इसकी एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे कि ये बहुत ही मैच्योर, डार्क और स्ट्रॉन्ग किस्म का सेंट है। तो टीनेजर्स पे ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। ये सूट करेगा काफ़ी मैच्योर लोगों पे, आई कैन से 30+ और कम से कम 25+ की एज तो होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए मेरे हिसाब से। बाकी तो अगर 10 साल का बच्चा भी लगाना चाहे तो लगा ले, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। और अब बात करते हैं मौसम की कि किस तरह के मौसम में लगाया जाए। तो डेफिनेटली ये एक सर्दियों का सेंट है। गर्मियों में आप इसे अवॉइड करें, ये आपको चौक कर सकता है, स्पेशली अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर तो ये आपको नहीं चलेगा। अगर आप किसी ठंडे इलाके में हैं, यूरोप साइड में हैं, तो डेफिनेटली आप इसको पूरा साल आराम से लगा सकते हैं। तो ये था इसके वेदर या सीज़न के बारे में। और चलें अब बात करते हैं ओकेजन की, कि कैसे ओकेजन पे इसको यूज़ किया जाए। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि नीश क्वालिटी सेंट है, कॉम्प्लेक्स है, डार्क है, तो डेफिनेटली आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी ऐसा सिनेरियो जो कि एक बड़ा सीरियस जहाँ माहौल हो, आप किसी हाई क्लास मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी हाई क्लास डिनर पे जा रहे हैं, आप किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेडिंग पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। उसके अलावा अगर आप क्लबिंग करते हैं, आप किसी क्लब में जा रहे हैं जहाँ पे आप सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करने वाले हैं, ताश वगैरह कार्ड्स प्ले करने वाले हैं, इस टाइप का इन्वायरमेंट जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ लोग हों और स्मोकिंग चल रही हो, तो वहाँ पर आपको उस तरह के इन्वायरमेंट में एक बड़ा ज़बरदस्त आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि किलर ऊद के तमाम परफ्यूम्स की ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। तो यहाँ पर भी आपको ये 100 ml EDP कंसंट्रेशन में ये परफ्यूम मिलेगा और इसकी प्राइस है 55 UAE दिरहम्स। तो 55 UAE दिरहम्स में एक आउट क्लास प्रोडक्ट विथ अमेजिंग क्वालिटी। और पेरिस कॉर्नर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, एंड आई डोंट नो कि इस प्राइस टैग के साथ उन्होंने इतनी अच्छी और ज़बरदस्त क्वालिटी ये लोग मार्केट में कैसे दे रहे हैं। बहरहाल एनीवेज, ऑफ कोर्स दे नो देयर बिजनेस। तो ये था हमारा आज का रिव्यू डेथ बाय ऊद का, फ्रॉम किलर ऊद लाइन, पेरिस कॉर्नर वालों का। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगली वीडियो में मैं एक और बड़ा ही ज़बरदस्त जेम परफ्यूम रिव्यू करने वाला हूँ, वो भी पेरिस कॉर्नर का ही है और किलर ऊद सीरीज से ही है। उसका नाम है मिडनाइट एक्सटेसी। और
ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और आउट क्लास प्रोडक्ट है। तो वेट कीजिए अगले रिव्यू का। अंटिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुदा हाफिज़।